नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध से अध्याय 12 है अर्थ विचार के अंतर्गत समानार्थक एकार्थक शब्द पढ़ेंगे। कुछ शब्द हम पहले पढ़ चुके हैं। समान अर्थ वाले भी प्रतीत होते हैं लेकिन उनका अर्थ समान नहीं होता है। सुनने में हमें समान लगते हैं, शुद्ध सब मतलब सुनने में हमें एक जैसे लगते हैं कि उनका एक जैसा अर्थ होगा, एक जैसे शब्द हो सकते हैं, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है, मतलब अर्थ में अंतर होता है। तो हमने कुछ शब्द पढ़ लिए हैं, शेष शब्द आज पढ़ेंगे। 16वां है मृत्यु और निधन। मृत्यु हो गई या निधन हो गया, सामान्य अर्थ वाले हैं। श्रद्धा भक्ति सामान्य अर्थ वाले हैं। पूजनीय माननीय हमें समान अर्थ लगता है। आचरण और व्यवहार हमें समान से महसूस होते हैं, लेकिन आपने ये देखा होगा कि इनमें कितना सूक्ष्म अंतर होता है। ठीक है, तो मृत्यु सामान्य व्यक्ति का देहांत, कोई भी सामान्य व्यक्ति जिसकी देहांत मैंने देह का अंत हो जाता है, जिसके जीवन का अंत हो जाता है, तो हम कहते हैं मृत्यु हो गई। लेकिन निधन थोड़े महान व्यक्तियों के देहांत या महान व्यक्तियों की जब मृत्यु होती है तो कहा जाता है कि उनका निधन हो गया, है ना। निधन और मृत्यु मतलब शब्द अर्थ एक ही है, दोनों का देहांत होता है, लेकिन कोई शब्द एक सामान्य रूप से साधारण रूप से व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होता है और एक थोड़ा महान व्यक्ति, कोई राजनेता या समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति, ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु होती है तो हम कहते हैं उनका निधन हो गया। ठीक है, अगला है 17वां निंदा आलोचना। निंदा मतलब केवल दोषों का बखान करना और आलोचना गुण दोषों का समान रूप से विश्लेषण करना। कोई भी दो व्यक्ति मिलकर के किसी की बुराइयां करते हैं, किसी के दोषों का बखान करते हैं, वर्णन करते हैं, तो वह हो जाती है निंदा। तो उसमें निंदा में केवल दोषों का बखान होता है, किसी की बुराइयां ही बुराइयां देखते हैं, मन में द्वेष या ईर्ष्या के वशीभूत होकर के भी किसी की बुराइयां करते हैं। लेकिन आलोचना जो होती है वह किसी व्यक्ति या किसी भी जिसके भी बारे में बात की जा रही है, गुण और दोष दोनों का समान रूप से विश्लेषण किया जाता है, दोनों को ही समान रूप से बताया जाता है। तो निंदा तो व्यक्ति की होती है ना, किसी व्यक्ति की, उसके विचारों की, क्रियाकलापों की। लेकिन जो आलोचना है, आलोचना में बस दोनों ही बात है, किसी व्यक्ति के गुण भी बताए जाते हैं तो उसके दोष दोनों ही बताए जाते हैं। आलोचना साहित्य की होती है ना, जैसे आलोचक के रूप में प्रसिद्ध होते हैं जो साहित्य की आलोचना करते हैं, यानी साहित्य के भाव पक्ष, कला पक्ष, भाषा शैली, वो किस तरह से अपनी विधा पर खरे उतर रहे हैं, नहीं उतर रहे हैं, क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयाँ, तो उन दोनों का ही जो विवेचन करते हैं वे कहलाते हैं आलोचक। और प्रसिद्ध आलोचक, महान आलोचक आप जानते होंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और भी कई आलोचक हैं लेकिन इनके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो साहित्य की आलोचना इनकी बहुत ही शानदार और बहुत ही विद्वत्ता से परिपूर्ण है। तो आलोचना में अच्छाई बुराई दोनों ही पक्ष देखे जाते हैं और निंदा में केवल और केवल बुराई की जाती है। ठीक है, ये निंदा करना आप और हम जैसे साधारण लोगों का काम है, लेकिन आलोचना करना हमसे जो ऊपर व्यक्ति होते हैं, ऊंचे उच्च व्यक्ति होते हैं, बुद्धि के स्तर पर ना, सोच के स्तर पर, वे करते हैं। ठीक है, अगला है भाषण अभिभाषण। मौखिक व्याख्यान करना, मौखिक रूप से किसी विषय पर कोई व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करता है तो वह कहलाता है भाषण। और अभिभाषण जो लिखित भाषण को पढ़ता है ना। तो मौखिक, मुख से बात तो वही है दोनों ही, लेकिन भाषण मौखिक रूप से जो भाषण देता है, अपने विचार व्यक्त करता है, और अभिभाषण लिखित भाषण को पढ़ना, आप लिख करके ले गए और उसको पढ़ रहे हैं, वे अभिभाषण कहलाता है, जैसे संसद में, विधानसभा में पढ़े जाते हैं। ठीक है, आगे है योग्यता और क्षमता। कार्य करने का मानसिक सामर्थ्य, किसी की योग्यता किसी कही जाएगी, कार्य करने की मानसिक जो योग्यता होती है वह कहलाती है योग्यता। किसी ने काफ़ी कुछ अध्ययन किया है, पढ़ाई लिखाई की है, उसको पढ़ लिख करके योग्यता अर्जित की है, तो एक मानसिक योग्यता होती है, मानसिक रूप से वो काम करता है। और क्षमता कार्य करने का शारीरिक सामर्थ्य है ना। क्षमता शरीर की आंकी जाती है, योग्यता मन और बुद्धि की देखी जाती है। तो शरीर से जो कार्य करने की क्षमता होती है वह कहलाती है क्षमता, और जो मानसिक रूप से जो क्षमता होती है, सामर्थ्य होती है, योग्यता होती है, वह कहलाती है योग्यता। युद्ध और लड़ाई, युद्ध दो सेनाओं का संघर्ष, दो देशों का संघर्ष है ना। अभी जब कि आपने देखा ही होगा, अभी युद्ध चल रहा है, किन दो देशों में हो रहे हैं युद्ध, तो वह कहलाता है युद्ध। दो सेनाएं जब आपस में आकर के एक दूसरे का सामना करती तो वह कहलाता है युद्ध। और लड़ाई दो व्यक्तियों या दो समूहों का संघर्ष, दो व्यक्ति कहीं लड़ रहे हैं, दो ग्रुप कहीं लड़ रहे हैं, कुछ व्यक्ति कहीं लड़ रहे हैं, तो वह कहलाती है लड़ाई या झगड़ा। अगला है 21वां सात और साथ। साथ है एक संख्या, 7 जिसको बोलते हैं आप, और साथ मैंने संग, साथ किसी के साथ होना, किसी के साथ चलना, किसी के साथ रहना, है ना।
और 7 है एक संख्या। 22वां है दिया और दिया। तो दिया मने देना, हमने किसी को कुछ दिया, कोई चीज़ दी, पुस्तक दी, पेन दी, तो वह होता है दिया। और दिया दे पे बड़ी की मात्रा, दे पे छोटी की मात्रा। तो इस तरह से हम एक एक अक्षर, एक एक मात्रा से शब्दों के अर्थ में कितना अंतर आ जाता है, इसे आपको ध्यान से देखना है। तो दिया मने देना और दिया मने दीपक, दिया जलाओ। दीपावली पर सभी ने दिए जलाए, तो ये होता है दीपक। और दीपावली पर, दीपावली के पर्व के उपलक्ष्य में सबने गरीबों को दान भी दिया, तो वह होता है देना। ठीक है। आगे है आदि। आदि, आदि मने आरंभ, शुरुआत। आदि मने शुरुआत। और आदि मने आदतन, आदित, आदत या व्यसनी, किसी को किसी बात का व्यसन हो जाता है, आदि हो जाते हैं। कोई शराब पीने का आदि है, कोई पढ़ने का आदि है, कोई लड़ने का आदि है, कोई बोलने का आदि है, तो वो व्यसनी और आदत। और आदि मने आरंभ, शुरुआत, किसी कार्य का प्रारंभ करना, वह कहलाती है आदि। आदिकाल या मानव जाति की शुरुआत कब हुई, तो वह आदि होता है। आदि मने जिसकी आदत बन जाए, व्यसन किसी को लग जाए, किसी को सिगरेट पीने का व्यसन हो जाता है, तंबाकू खाने का व्यसन हो जाता है, तो वह कहलाता है व्यसनी, आदत या लत। ठीक है। आगे है पवन, पावन। पवन मने हवा और पावन मने पवित्र। पावन मने पवित्र, जो पवित्र है, निर्मल है, उसे कहेंगे हम पावन। और पवन मने हवा। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये सरल ही है। हंस, हंस और हंस। हंस, हंसना, तो ये हंस और हंस, इनका ध्यान रखें हम, है ना। जब हम हंसने की बात, हंसने की क्रिया के लिए लिखते हैं, तो भी हो सकता है कि हम हंस लिखते हो। हंस में अनुस्वार है और ये अनुनासिक है। हंस जो है वह अनुनासिक है, अनुनासिक शब्द है। और ये हंस जो है वह अनुस्वार है, जो ऊपर बिंदी लगी है वह अनुस्वार है। और जो चंद्र बिंदु है उसे कहते हैं हम अनुनासिक। तो हंसना और हंस एक पक्षी। ठीक है। हंस मने हंसने की क्रिया और हंस एक पक्षी। ग्रह और गृह। ग्रह मने नक्षत्र और गृह मने घर। ग्रह, ये घर में रे लगा हुआ है, ग्रह, तो ये होता है नक्षत्र। और ग्रह में री की मात्रा है, गृह, इसे बोलेंगे हम गृह और ग्रह। तो गृह मने घर और ग्रह मने नक्षत्र। प्रसाद, प्रासाद। अब देख लीजिए आप, एक एक मात्रा से शब्द जो हैं उनमें कितना अंतर है, उनके अर्थ में कितना अंतर है। प्रसाद मने कृपा, मेहरबानी, है ना। और प्रासाद मने महल। घर, प्रासाद मने महल, और प्रसाद मने कृपा। ईश्वर का प्रसाद, ईश्वर को हम प्रसाद चढ़ाते हैं, वह प्रसाद हो सकता है। या किसी से हम कहते हैं भी आप हम पे कृपा करें, तो वह भी प्रसाद कहलाता है। प्रमाण और प्रणाम। प्रमाण मने सबूत और प्रणाम मने नमस्कार। प्रमाण किसी बात का प्रमाण, सबूत, और प्रणाम मने नमस्कार। मैं कई बार बच्चों को बताती हूँ, जब बच्चे बहुत गलतियाँ और अशुद्धियाँ करते तब, तो शब्द में अभी मेरे मन में आया तो मैं बताती हूँ। एक है जैसे शब्द बदरी, वो तो खैर अलग चीज हो जाती, मुझे याद आ गया तो मैं यही बता रही हूँ। बदरी, और बदरी पर एक बिंदी लगा दी तो बंदरी। तो एक 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 मामूली मामूली मात्राओं से, अनुस्वार से कितना अर्थ में अंतर आ जाता है, कितना अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। तो इसलिए समान शब्द, इसलिए हमें लिखते समय बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमें अशुद्धियाँ नहीं करनी चाहिए। ये मेरे कहने का मतलब है कि हम मात्राएं, अब जैसे दिया और दिया, ई की मात्रा का अंतर आया और अर्थ में कितना अंतर आ गया, है ना। पवन और पावन, आदि और आदि। तो आप लोग जो ये मात्रा संबंधी गलतियां करते हैं वो बिल्कुल ना करें, बहुत ध्यान से, सावधानी से उनका प्रयोग करें। और, है ना, ये भी शब्द आते हैं। तो प्रसाद, प्रासाद हो गया। प्रमाण और प्रणाम भी हो गया। प्रमाण मने सबूत और प्रणाम मने नमस्कार। तरंग और तुरंग। तरंग मने लहर, नदी में, समंदर में जो लहरें चलती है पानी की, तो वो तरंग होती है। और तुरंग मने घोड़ा, है ना। घोड़े के जो पर्यायवाची शब्द, उनमें तुरंग भी आपने पढ़ा होगा। कपाट और कपट। कपाट मने दरवाजा, जो घर के दरवाजे होते हैं उन्हें कहते हैं हम कपाट। कपाट बंद कर दो। और कपट मने धोखा, मन में कुछ और रख करके बाहर कुछ और व्यवहार करना, वह कहलाता है कपट। लंबा हो जाएगा ये भी। अगला है नीर और नीड़। नीर मने पानी और नीड़ मने घोंसला। तो नीर जो है वह पानी, और इसके भी कई पर्यायवाची आपको पता होंगे, जल, नीर, वारी, तोय। और नीड़ मने घोंसला। कूल मने किनारा और कुल मने वंश। कूल नदी का तट, नदी का किनारा, और कुल मने वंश। ठीक है। चरम और चर्म। चरम मने अंतिम, चरम सीमा पर। कोई कहानी हम पढ़ रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, जब उसका 3/4 भाग पूरा हो जाता है और वो अपने अंत की ओर बढ़ती है, तो हम कहते हैं चरम की ओर जा रही है, चरम सीमा। कहानी की चरम सीमा पर पहुंच गए हम, फिल्म की चरम सीमा पर पहुंच गए, मतलब अंतिम चरण पर पहुंच गए हैं। और चर्म मने चमड़ा। ठीक है। अनल मने आग और अनिल मने हवा। अनल और अनिल, तो अनल मने आग
अग्नि और अनिल मने हवा पवन। अन्न मने अनाज और अन्य मने दूसरा। अन्न अन्न होता है अनाज और अन्य यानी दूसरा। दूसरे के बारे में जब हम बात करते हैं तो अन्य। प्रकार और प्राकार, प्रकार मने तरह। वेद कितने प्रकार के होते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, ये प्रकार और प्राकार, एक मात्रा और लगी प्रेम में और वह शब्द बन गया प्राकार और उसका अर्थ हुआ चार दीवारी, परकोटा, चार दीवारी। ठीक है। अगला है लक्ष्य और लक्ष्य। लक्ष्य माने उद्देश्य, हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है या आपकी पढ़ाई का क्या लक्ष्य है ना, आप जीवन में क्या बनेंगे, क्या कार्य करना चाहते हैं, वह होता है लक्ष्य। और लक्ष्य माने लाख, लक्ष्य माने लाख, इतना लक्ष्य और लक्ष्य हम इतना सा अंतर कर देते लिखने में तो अर्थ में कितना अंतर आ जाता है। निर्माण माने बनाना, किसी चीज को बनाना है ना, कुम्हार जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना तो वो निर्माण करता है। मकान बनाया जाता है तो मकान का भी निर्माण होता है। निर्वाण माने मुक्ति, मोक्ष, जो जन्म मरण के चक्र से, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं तो कहते हैं निर्वाण, है ना। भगवान ने निर्वाण प्राप्त किया, भगवान महावीर स्वामी ने दीपावली के दिन उनका निर्वाण हुआ तो वे मुक्त हो गए जीवन और मरण के चक्र से, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो गए। और निर्माण माने बनाना, बिल्कुल विपरीत अर्थ। निर्माण माने बनाना, कोई चीज शुरू हो रही है और निर्वाण माने मुक्ति, खत्म हो रही है। मूल, मूल्य, मूल माने आधार या जड़ और मूल्य माने कीमत, पेड़ की जड़ या किसी बात का आधार, तो मूल माने आधार और मूल्य माने कीमत। वदन और बदन, वदन माने मुख और बदन माने शरीर, पूरे शरीर के लिए शब्द आता है बदन और केवल मुख की बात होती है तो कहते हैं वदन ना। कविताओं में, पुराने कवियों के या प्राचीन काव्य में, कविताओं में आपने ये शब्द कई बार पढ़ा होगा। तो वदन माने मुख और बदन माने शरीर। कृपण माने कंजूस और कृपाण माने तलवार, केवल एक मात्रा का फर्क है। कृपण माने कंजूस, है ना, कंजूस मक्खी चूस, जिस व्यक्ति से पैसा बड़ी मुश्किल से निकलता है वह कहलाता है कृपण। और कृपाण माने तलवार, जिससे हम युद्ध करते हैं, लड़ाई करते हैं, है ना, वार करते हैं किसी पर। दिन और दीन, देखिए दिन और दीन, ये भी हम अगर आप अशुद्ध लिखते हैं तो कितना अर्थ में अंतर आ जाता है। और हम अशुद्ध लिख करके भी हम टीचर से अपेक्षा करते हैं कि हमारे नंबर न काटे जाए। कई बार यही तो होता है परीक्षा में, आपके वाक्य रचना सही नहीं होती है, आपके अशुद्धियाँ होती है बहुत, और उसके बावजूद हम कहते हैं कि नहीं हमारा तो जवाब सही है या उसके जैसा ही जवाब है, हमारे नंबर कैसे काट दिए गए। तो ये नंबरों के काटने की वजह है अशुद्धियाँ, वाक्य रचना की अशुद्धियाँ, शब्दों की अशुद्धियाँ होती है। तो आप इनका बहुत ही ध्यान रखें। छंद अलंकार में तो इनका विशेष रूप से ध्यान रखना होता है, क्योंकि मात्राओं की गिनती जहाँ होती है तो आपकी एक मात्रा और एक छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा से गणना में फर्क आ जाता है। तो दिन मने वार, सोमवार, मंगलवार ये दिन कहलाते हैं। और दीन मने गरीब। शोक और शौक, शोक मने दुख, शौक मने चाव, है ना। शोक मने दुख, किसी की मृत्यु हो जाती है या कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो वो हमारे दुख का कारण होती है। और शौक मने चाव से, और कोई कार्य हम बड़े शौक से करते हैं, चाव से करते हैं, चाह कर करते हैं, जिनसे हमें खुशी मिलती है। तो शोक से हमें दुख मिलता है और शौक से हमें खुशी मिलती है। ज्वर, ज्वार, ज्वर मने बुखार, जब हमारा शरीर गर्म हो जाता है, बुखार आ जाती है तो हम कहते हैं वह ज्वर से तप रहा है। और ज्वार मने तूफान, पानी में ज्वार भाटा आता है ना, ज्वार पानी का ऊपर उठना, वह ज्वार उतार पानी का नीचे उतरना भाटा कहलाता है। तो ये ज्वार मने तूफान। उधार और उद्धार, उधार मने ऋण, किसी को कर्ज देना है, किसी से हम कर्ज लेते हैं, लोन जिसे कहते हैं तो वो ऋण। और उद्धार मने मुक्ति, किसी का उद्धार हो गया, है ना, किसी को कष्टों से निकाला, किसी को गरीबी से निकाला, या कोई कहीं फंस गया था तो उसको वहाँ से निकाला तो वह कहलाता है उसका उद्धार हो गया। पापियों का उद्धार भगवान करते हैं, है ना, तो वह कहलाती है मुक्ति। ठीक है, आगे होंगे समझ में। सभी शब्दों में कितना सूक्ष्म अंतर होता है, हमें भले ही वो सुनने में समान लगे या उनके अर्थ में हमें समानता का एहसास हो, लेकिन उनके अर्थ में सूक्ष्म अंतर होता है। और उस सूक्ष्म अंतर को समझते हुए हमें शब्दों का सही प्रयोग करना चाहिए, उचित प्रयोग करना चाहिए। तो आपको ये सभी समझ में आगे होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। धन्यवाद।